देखो हवा न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। विपक्ष पस्त है, हो गया बेहाल, क्योंकि मां गंगा मांगे फिर से अपना मोदी लाल। हर हर महादेव बम बम भोले से गूंजने वाली धर्मनगरी बनारस में बढ़ते तापमान के साथ ही सियासी पारा भी तेजी से बढ़ने लगा है। बढ़े भी क्यों ना, जब महादेव की नगरी से गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी के मैदान से ताल ठोकने जा रहे हैं। साल 2014 के आम चुनाव में मां गंगा के बुलाने पर बनारस पहुंचे पीएम मोदी इस बार गलियों से जकड़े बाबा विश्वनाथ को मुक्त कराने का काम पूरा करने के इरादे से आ रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। पूर्वांचल की सियासत की धुरी माने जाने वाले काशी में मोदी 25 अप्रैल को नामांकन करने पहुंच रहे हैं। पहले से मोदी रंग में रंगी काशी पर भगवा का और गाढ़ा रंग चढ़ाने की तैयारी में जुटी बीजेपी मोदी के नामांकन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बीजेपी के खास सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस बार बनारस में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो निकालकर विपक्ष को बीजेपी की ताकत का एहसास कराएंगे। काशी के दुलारे सांसद रहे नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीएचयू यूनिवर्सिटी के पास लंका से शुरू होकर गंगा तीरे दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भेलूपुर चौराहा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा, बाबा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य गोदौलिया चौराहा से होते हुए दशाश्वमेध घाट पर पहुंच सकता है। 25 अप्रैल को रोड शो करने के बाद पीएम मोदी अगले दिन यानी 26 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने जाएंगे। इस लंबे रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूर्वांचल साधने की पूरी कोशिश करेंगे। मोदी लहर की जद में इस बार बनारस का पड़ोसी जिला आजमगढ़ भी आ सकता है, जहां से अखिलेश यादव मैदान में उतर रहे हैं। तो आजमगढ़ के सियासी मैदान में अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ उतरते हैं तो उन्हें मोदी के काशी रोड शो का भी फायदा मिल सकता है। भगवा ब्रिगेड का मजबूत किला माने जाने वाले बनारस में मोदी की लोकप्रियता तमाम पैमाने को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे एक बार फिर मोदी के जीतने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन असली तस्वीर तो 23 मई को ही साफ हो पाएगी कि धर्मनगरी काशी से क्या मोदी दोबारा लोकसभा पहुंच पाते हैं। आजादी के बाद से अब तक बनारस में हुए चुनाव के परिणामों पर गौर करें
तो ये देश में समय समय पर चलने वाली सियासी बयार की रफ्तार नापने का पैमाना रहा है। वर्ष 2014 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा, जिसकी वजह थी गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में सक्रिय हुए नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में रहे और उनको चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बनारस पहुंचे थे, जो करीब 3 लाख से ज्यादा मतों से बुरी तरह हार गए थे। अब एक बार फिर दुनिया में वाराणसी के साथ साथ भारत की नई पहचान बनाने वाले नरेंद्र मोदी चुनाव में होंगे तो उनके मुकाबले में कौन उतरेगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। क्योंकि सपा बसपा गठबंधन के तहत सपा के खाते में गई इस सीट पर ना तो अखिलेश यादव और ना ही कांग्रेस अभी तक कोई उम्मीदवार तय कर सकी है। ये उठता है कि क्या यूपी के भैया जी अखिलेश यादव और मायावती क्या मोदी जी को रोक पाएंगी? बिल्कुल नहीं। अरे पूरा आप समझने की कोशिश करिए। जनता अरे शांत रहिए भाई, जनता पूरी तरह समझ रही है। आखिर वो कौन सी परिस्थिति आ गई कि आज इनको एक साथ होना पड़ा। ये बताइए, भारत के विकास के लिए एक हो रहे हैं कि मोदी जी को रोकने के लिए हो रहे हैं? अगर इन्होंने भारत के विकास में सोचा होता तो ये पहले गठबंधन क्यों नहीं हुआ? आज ये परिस्थिति क्यों आई? केवल और केवल मोदी जी और भारत के विकास को रोकने के लिए इन लोगों का काम है, न कि जो है एकदम नहीं मोदी जी पर असर पड़ेगा। पत्थर की हाथी बनवाई है, जिंदा हाथी पलवा नहीं सकी। अपने जीते जी अपना मूर्ति बनवाई है, किसी महापुरुष की मूर्ति बनवा नहीं सकी। देश के विकास से क्या की? अरे जिन गरीबियों के नाम पर, दलितों के नाम पर गई थी। आप देखिए, उज्ज्वला के तहत मोदी ने घर घर में गैस दिया, शौचालय दिया, और इतना ही नहीं, यह BHU का ट्रामा सेंटर 10 साल से खड़हर पड़ा हुआ था। हमारी CM न मायावती जी ध्यान दी और न अखिलेश जी ध्यान दिए, और न किसी ने आज जाकर देखिए वहाँ प्राइवेट से अधिक सुविधा मिल रही है, इलाज हो रहा है। एक ब्रिज मेरा बन रहा था सामने घाट, और 10-15 साल से खड़हर पड़ा हुआ था, मुलायम से लेकर मायावती तक। इन्होंने 2.5 सालों को हमारे योगी जी ने पूरा कराया। अब कहने के लिए इनके पास इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी के साथ नहीं रही है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आई और अपना वादा तोड़ के अलग हो गई। 35 सालों से बनारस में भाजपा ने हर पद पर कब्जा किया है, चाहे मेयर का हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। अगर बनारस की दुर्दशा हुई है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। बनारस गठबंधन बनारस को क्योटो शहर बना रहा था, लेकिन बनारस के हाथ में आज टोटो मिल गया है। क्योटो के हाथ टोटो मिल गया है। देखिए, सपा और बसपा का गठबंधन जो है, हमारे यादव भाइयों को ये छलने का पूरा प्रयास किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के राज में जितने यादव बंधुओं के ऊपर SC ST के मुकदमे लगे हुए हैं, क्या वो यादव बंधु वोट देंगे बसपा को? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और आज बनारस का 80% से ज्यादा यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ने को तैयार है। और यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने एक भी यादव भाइयों को हमारे टिकट न दे करके ये साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति यादव के समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता। और किसी भी यादव भाई को टिकट न दे करके अपनी मंशा उन्होंने पहले ही जाहिर कर दी है कि इस चुनाव के बाद वो क्या करने वाली हैं, उनका कोई एतबार नहीं कर सकता। इसलिए यादव बंधु आज खुल के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है सर, एक तरफ सुनिए सर, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। अब अपनी दादी जी यानी कि इंदिरा गांधी की जो थी कि गरीबी हटाओ देश से, उसके चलते अब एक घोषणा करें कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को 75,000 साल का देंगे। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नीतियों को सब बता दिए हैं, और कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसी नीति पर अमल किया जाएगा। सर
मैडम मैं बता दूं, जिस मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया है, क्या वह पिछला उनको सम्मान भूल गया? सम्मान से ज्यादा अगर यह पद है तो मायावती को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश को ऐसा पद नहीं चाहिए। कांग्रेस के बारे में कांग्रेस का इतिहास है केवल गरीबों के लिए अब इतनी योजनाएं कह रही कि सरकार आएगी तो 75,000 साल का एक केवल जुमला है 75,000 सालाना देने की बात। तो जो 70 साल में 75,000 नहीं दे पाया तो अगले समय में वो क्या दे पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जुमला है। प्रियंका यही कांग्रेस के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि 100 रुपया केंद्र से चलता है तो जनता को 15 रुपया मिलता है। 75,000 चलेंगे तो कितना मिलेगा? 75,000 चलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी डायरेक्ट खाता में पैसा डलवाते हैं, डायरेक्ट खाता में पैसा आता है। इसलिए उनका कथनी करने में दादा और बाबा पिता कुछ नहीं किए। अच्छा सर सुनिए, मोदी जी, राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी ने कहा था कि लोगों की जेब में 15 लाख रुपए आएंगे, आए क्या? आए, समझदारी का फेर है। आज जो मोबाइल फ्री है, ये सब पैसा कहां से है? और इतना ही नहीं, यहाँ के डॉक्टर बताते थे, बीएचयू यहाँ का जानी मानी संस्था है, वो कहते थे कई रोग केवल सड़कों की वजह से होता है। तो कम से कम उन सड़कों को बनवाने से रोगों को से निजात अगर दिया तो मोदी जी 15 लाख रुपया केवल जेब में आए। अगर 15 लाख रुपया दवाई में आपका खर्च नहीं हुआ तो वह भी तो आप ही के जेब में बचा। तो इससे बड़ा कौन सी बड़ी जरूरत? मुझे 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपया उस दिन मिल गया जिस दिन आदरणीय मोदी जी के आदेश से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके बम्बार्डमेंट किया।